गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य के नीति के निदेशक तत्व, तो जिसमें इस टॉपिक में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा भी दिए हैं और वो आपको समझ में भी आए हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे जिसमें हम 11 से 20 क्वेश्चन में आपको कराएंगे और वो क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, ये 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या है क्वेश्चन? देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सी, आयरलैंड। और ये जो क्वेश्चन है 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है और नेक्स्ट 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है और 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आयरलैंड। ये आयरलैंड से लिया गया है। अब आप समझिए क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए क्या है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। नेक्स्ट, आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद। क्या है? फेबियनवाद समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या है? देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। और ये 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी आप पॉइंट समझिए क्या है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियन समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है, नीति निदेशक सिद्धांत है। क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर, नीति निदेशक सिद्धांत है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वाद योग्य नहीं। और ये 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी आप पॉइंट समझिए क्या है। नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते। आर्टिकल 37, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है।
भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ये जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। और ये जो क्वेश्चन है 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आप इस क्वेश्चन से समझिए क्या पॉइंट है। संविधान के आर्टिकल 37 द्वारा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। एक क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग। ये है बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग। और ये 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझ लीजिए। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है। आर्टिकल 39 का यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के आर्टिकल 39 के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्या है? समान काम के लिए समान वेतन। और ये क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड भी आप पॉइंट समझ लीजिए। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 39 में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख मौलिक अधिकार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है? निम्नांकित में क्या है? निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति निदेशक तत्वों में निहित है? ये 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या है? पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अब ये जो क्वेश्चन है 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये समझ में आ गया होगा। दोबारा समझिए इससे रिलेटेड पॉइंट। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 39 में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख मौलिक अधिकार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? यहाँ पे किसके है, ठीक है? क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। क्या है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। BPSC प्री 2001 में क्वेश्चन आया, 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का आर्टिकल 40 राज्य के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आप, निम्न में से कौन सा आर्टिकल पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, आर्टिकल 40। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए क्या है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का आर्टिकल 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आर्टिकल 40। और ये क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन आया हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड भी आप पॉइंट समझिए क्या है, जानिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप खुश रहिए। ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच।